बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए अरबी पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप लोग मुतब्बक के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊँगी। इसके लिए ना ही आपको कोई आटा गूंदना पड़ेगा, ना ही इसको बेलना पड़ेगा। बहुत ही आसान तरीके से और मिनटों में बनके तैयार हो जाता है। ये कराची में ये बहुत ज़्यादा फेमस है। लोग दूर दूर से इसको लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत कम जगहों पे अवेलेबल होता है। आज मैं आप लोगों को घर में बहुत मज़ेदार से बनाना बताऊंगी। फिर उसको स्पेशल अरबी पराठे की रेसिपी, जो कि बहुत आसान तरीके से आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पैन ले लिया है। इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कीमा 250 ग्राम के बराबर। 1 पाव कीमा है ये चिकन का। इसको मिक्स करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक इसको कुक करेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको पकने में। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। अब ये मसाले ऐड करके इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसको 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। जब मसाला अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज आधा कप के बराबर बारीक कटी हुई। और प्याज के साथ आपने इसको पका लेना है, प्याज का कलर चेंज होने तक। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है, यानी कि इसका कच्चापन निकल लिया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया 1/4 कप के बराबर। हरी प्याज ऐड करेंगे 1/4 कप। टमाटर ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप के बराबर। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने इसको हल्का सा मिक्स करना है। तो ये मज़ेदार सी हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। ये देखिए रेडी हो गई है। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगी समोसा शीट या फिर रोल शीट है। अच्छा, ये शीट मैंने बिल्कुल साबुत ली है, मतलब इसको आपको रोटी की फॉर्म में मिलेगी। ये राउंड शेप में मिलेगी। ये आपको इजीली मिल जाएगी। अभी रमज़ान का सीज़न चल रहा है, तो इस सीज़न में आपको आसानी से मिल जाएगी किसी भी हलवाई के पास, या फिर जहाँ पे होलसेल शॉप होती हैं समोसा शीट की या रोल शीट की। तो हमें क्या करना है, ये शीट ले लेनी है पूरी, और उसके बाद आपने इसको फोल्ड करना है 4 हिस्सों में। और क्योंकि ये थोड़ी सी अनइवन होती है, इसको हमने इवन करना है। तो इसको आपने कॉर्नर से इस तरह से काट लेना है। और ये बहुत बड़ी साइज़ की होती है, क्योंकि उन लोगों के पास बड़े बड़े से तवे होते हैं जिसके ऊपर ये शीट्स बना रहे होते हैं। तो ये घर में बनाना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैंने मार्केट से रेडीमेड ले ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फैला लेंगे और एक स्क्वायर पीस काट के रख लेंगे, या फिर रोल की जो शीट है वो इसके ऊपर रख देंगे, इसको थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए। इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे जो हमने फिलिंग बनाई थी, वो ऐड कर देंगे इसके ऊपर। अच्छी क्वांटिटी में ऐड कर दीजिएगा और इसको आपने फैला लेना है कुछ इस तरह से, और बीच में से थोड़ा सा होल कर दीजिएगा इस तरह से। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। तो आपने कच्चा अंडा ही ऐड करना है इसके अंदर, और इसके बाद इसको मिक्स कर लेना है। लेकिन एहतियात से मिक्स करिएगा, बस ये फिलिंग के ऊपर ही रहे, लेकिन इससे बाहर ना निकले, नहीं तो आपका जो ये पराठा है ये ख़राब हो जाएगा। मतलब इसको बनाने में आपको थोड़ी मुश्किल होगी। तो मैंने बस फिलिंग के ऊपर ही फैला दिया है इसको। इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे कुछ इस तरह से। इधर हमने स्लरी बना ली थी मैदे और पानी की मदद से। इसके साथ हम इसको स्टिक करेंगे। अच्छे से आपने लगा देना है। उसके बाद अपोजिट साइड से हमने इसको इस तरह से पलट देना है, इसे क्लोज़ कर देना ताकि सिक्योर हो जाए। उसके बाद दोबारा से थोड़ी सी स्लरी लगा लेंगे इसके ऊपर इस तरह से, हल्का हल्का सही लगाइएगा। और उसके बाद दोबारा से साइड पे से हमने इसको पलट देना है। बेसिकली इसका एक हमने एनवेलप बनाना है इस तरह से, लेकिन थोड़े बड़े साइज़ का एनवेलप बनता है अगर आप ये वाली शीट यूज़ कर रहे हैं तो, नहीं तो आप छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं। अच्छा, इस शीट का मैंने यूज़ इसलिए किया है
क्योंकि इसके अंदर ये पराठा थोड़ा हल्का बन के तैयार होता है और क्रिस्पी बनता है। अगर आप घर में आटा गूंद के बनाएंगे तो वो काफ़ी हैवी बनता है पराठा और वो खाने में उतना मज़ेदार नहीं लगता है, मतलब आप कह लें प्रोफेशनल टच नहीं आता उसके अंदर। इसलिए मैंने ये वाली शीट का इंतखाब किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये वाली शीट नहीं मिलेगी, लेकिन आप ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगी आपको आसानी से। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको शैलो फ्राई करना है और मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, क्योंकि इसके अंदर हमने कच्चा अंडा ऐड किया है तो वो अच्छे से पक जाना चाहिए। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, आपने मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। एक तरफ जब कलर आ जाएगा इसको टर्न करके दूसरी साइड से आपने इसको फ्राई कर लेना है। और शैलो फ्राई ही करिएगा, डीप फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल चला जाएगा अंदर तक, जो कि खाने में मज़ेदार नहीं लगेगा। तो देखिए दोनों तरफ से ये फ्राई हो गया। अब इसको हम निकाल लेंगे और ये सुपर क्रिस्पी बन के तैयार होता है। इसको आपने कट करके और उसके बाद सर्व करना है। तो देखिए कितना क्रिस्पी बनके तैयार हुआ है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको बनाना भी बहुत आसान है। आप रमज़ान में या फिर सहरी के टाइम पे, इफ्तार या फिर सहरी के टाइम पे इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसकी फिलिंग बना के रख दीजिएगा और इसके बाद आप इसको आराम से बना सकते हैं। बनाने में आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये बनाने के बाद आपको और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये होता इतना फिलिंग है। इसको खा के आपका पेट भर जाएगा और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसको आप घर में ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि बाहर से ज़्यादा अच्छा घर में बन के तैयार होता है, क्योंकि होममेड इज़ द बेस्ट। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी पालक के पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत लच्छेदार बन के तैयार होते हैं। और इसको आप किस तरह से बना सकते हैं, इसके टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगी, आज की इस वीडियो में बताऊंगी। और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा पालक। तो पालक मैंने लिया था 250 ग्राम के बराबर। एक पाव पालक लेके उसकी स्टिक्स मैंने हटा दी थी और उसके जो पत्ते थे उसको मैंने कट कर लिया, इस तरह मोटा मोटा सा ही कट किया है। और उसको धो लिया था अच्छी तरीके से 4-5 पानी से, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो अच्छे से धो के और पानी रिंस करके इसको हमने निकाल लिया एक बोल के अंदर। अब हमें चाहिए होगी प्याज। तो प्याज मैंने ले ली थी 2 बड़े साइज़ की, तकरीबन 1.5 कप के बराबर ये प्याज। इसको बस स्लाइसेस में कट कर लिया है हमने। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन। तो अभी मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप के बराबर बेसन। आगे मैं और भी ऐड करूँगी, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। सबसे पहले हम आधा कप ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 1/8 टीस्पून के बराबर, या आप कह लें 2 चुटकी के बराबर मैंने ऐड किया है इसके अंदर। अब इसको मिक्स कर लेंगे। और सबसे पहले आपने इसको ड्राई ही मिक्स करना है, क्योंकि पालक के अंदर, प्याज के अंदर भी अपना पानी होता है, ताकि वो पानी थोड़ा रिलीज़ कर ले। तो आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो इससे हमें पता चल जाएगा इसके अंदर हमें कितना बेसन ऐड करना है या फिर कितना पानी ऐड करना है। अब क्या करेंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है इसके अंदर इस तरह से, और आपने इसको मिक्स करना है। मतलब 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर आपने पानी ऐड करना है और एक बार आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब इसको मिक्स करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमें इसमें कितने बेसन की ज़रूरत है। आपको हाथ से भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये स्टिक नहीं हो रहा, अभी ज़रा बिखरा बिखरा सा है। तब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर बेसन। और ऐड कर दिया है मैंने, क्योंकि हम क्रिस्पी पकोड़े बना रहे हैं और लच्छेदार बना रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बेसन बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, और बस इतना ही बेसन जाता है कि एक हल्की सी कोटिंग हुई हुई हो जिस चीज़ के भी आप पकोड़े बना रहे हैं। तो बस हल्की सी कोटिंग चाहिए बस बेसन की हमें। अगर हम ज़्यादा बेसन ऐड करेंगे तो फिर वो क्रिस्पी बन के तैयार नहीं होंगे पकोड़े। तो देखिए बस आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है। और कितना ड्राई है, लेकिन स्टिकी भी है, हल्का सा स्टिकी भी होना चाहिए, कि जो बेसन है वो उसके ऊपर स्टिक भी हो रहा हो, लेकिन थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा भी हो, ड्राई भी हो।
तो ये देखिए बस ये रेडी हो गया है हमारा बैटर। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, देख लीजिए हल्की सी कोटिंग है बस बेसन की इसके ऊपर, ज़्यादा नहीं है। अब थोड़ा सा हम पोर्शन ले लेंगे इसमें से, उसको आपने हाथ पे ही समेट लेना है इस तरह से। उसके बाद हम इसको ऑयल में ऐड करेंगे। ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इसको हम ऑयल में ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेना है और इसको समेट के आपने ऑयल के अंदर ऐड कर देना है। गरम तेल के अंदर बस इसको हम फ्राई करेंगे और बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं ये, 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं ये पालक के पकोड़े। और इस तरह के अगर आपने ट्राई नहीं किए हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी से सुपर क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं, जो कि सभी को पसंद आएंगे। रमज़ान आने वाले हैं तो आप लोग रमज़ान के दिनों में इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। और ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बस थोड़ी सी टिप्स का आप ख्याल रखिएगा कि जो मैंने बताया उसी तरह से फॉलो करेंगे तो आप लोगों के पकोड़े भी इसी तरह से सुपर क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ, उसको चेक कराऊंगी आपको इसकी क्रिस्पीनेस। तो ये देखिए आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं ये पकोड़े। अब आप इसको किसी भी चटनी या किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये बस आप बहुत सारे बनाएंगे तो ये मिनटों में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि टेस्टी बहुत बनते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे बनके तैयार हुए हैं, अंदर से देख लें इसका लुक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी जिंगर फ्राइज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत आसान तरीके से आपको बनाना बताऊँगी। इसके अंदर हम एक एक फ्राइज़ को कोट नहीं करेंगे और बहुत शॉर्ट टाइम में जिस तरह से बनके तैयार होंगी ये आप लोग भी हैरत करेंगे कि इतनी जल्दी कैसे ये जिंगर फ्राइज़ बनके तैयार हो जाएंगी। इसके साथ में एक सीक्रेट सॉस बनाना बताऊँगी, जो कि अभी तक आपने ना ही देखा होगा ना ही कभी खाया होगा। बहुत ही मज़ेदार सॉस बनके तैयार होता है ये, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए होंगे 4 अदद आलू बड़े साइज़ के। अब इसको हम क्या करेंगे, पील कर लेंगे पीलर की मदद से। उसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। थिक स्लाइसेस में पहले कट करना है आपने पोटैटो को, फिर उसके बाद आपने इस तरह से कट कर लेना है। जूलियन करनी है, थोड़ा सा मोटा मोटा काटेंगे जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ कट करते हैं। अब इन सबको मैं कट कर लूँगी। इसके बाद हमें चाहिए होगा पानी। पानी के अंदर ऐड करेंगे आधा चमचे के बराबर नमक और इसको मिक्स कर लेंगे। अब जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं इसको हम डिप करेंगे पानी के अंदर तकरीबन 10 मिनट के लिए। मतलब नमक वाले पानी में आपने इसको डिप करके रख देना है। अब बना लेते हैं मज़ेदार सा सीक्रेट सॉस। तो उसके लिए हमें चाहिए होगी अदरक। अदरक के मैंने 2 स्लाइसेस लिए हैं, इसको कट करेंगे तो ये 1 टेबलस्पून के बराबर होगी। 3 अदद मैंने जवे लिए हैं लहसुन के, मीडियम साइज़ के। इसको हम चॉप कर लेंगे, बिल्कुल फ़ाइन बारीक चॉप करना है आपने दोनों चीज़ों को। और आपने फ्रेश लेनी है ये दोनों चीज़ें। इसका अपना पाउडर या फिर पेस्ट नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। इस सॉस के अंदर आपने फ्रेश को ही लेना है और बारीक चॉप कर लेना है, बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लीजिएगा इसको इस तरह से। ये देखिए। अब इसके बाद इसको हम निकाल लेंगे एक अलग बाउल में। फिर हमें चाहिए होगा हरा धनिया 1 टेबलस्पून के बराबर, इसको भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। इसको भी निकाल लेंगे हम एक बाउल में। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। तो ये तमाम चीज़ इसी के अंदर ऐड करेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे टोमेटो केचप आधा कप के बराबर। ये आपने ऐड करना है इसके अंदर। इसको मिक्स करके रख देना है 10 मिनट के लिए, ताकि जो हमने इसमें लहसुन और अदरक ऐड किया है उसका फ्लेवर केचप के अंदर बहुत अच्छे से आ जाए और ये बहुत ही मज़े का सॉस बन के तैयार होता है। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, पकौड़ों के साथ, फ्रेंच फ्राइज़ के साथ, ब्रोस्ट के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगता है ये। अब इसके बाद हम फ्रेंच फ्राइज़ के लिए कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है आधा कप के बराबर। इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून, इसको मिक्स कर लेंगे। गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर आधा चमचे के बराबर 1/2 टीस्पून। जिंजर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून।
नमक ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिएगा मैदे के अंदर। और इसको मिक्स करने के बाद हम साइड पे रख लेंगे। तो ये मज़ेदार सी कोटिंग रेडी हो गई है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रेंच फ्राइज़ लेंगे। जब 10 मिनट हो जाएंगे तो आपने फ्रेंच फ्राइज़ को निकाल लेना। एक बड़े से बाउल ले लीजिएगा जिसके अंदर आप इसको आसानी से मिक्स कर सकें। पानी में से निकालने के बाद आपने एक बाउल में निकाल लेना है इसको, और गीली फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर आपने मैदे को छिड़कना है इस तरह से। और इसको छिड़केंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसको आपने हाथ से इस तरह से मिक्स कर लेना है, टॉस कर लेना है इसको अच्छी तरीके से, ताकि जो मैदा है इसके ऊपर चिपकता चला जाएगा। और जैसे ये ड्राई होंगी फ्रेंच फ्राइज़ पूरे अच्छे से ड्राई हो जाएंगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। हाथ से ही आपने थोड़ा सा छिड़क देना है पानी ना। तो अभी बस मैं इसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके मैदा ऐड कर रही हूँ। जब ये ड्राई हो जाएगी फ्रेंच फ्राइज़ तो मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। पानी आपने 1 से 2 मरतबा ऐड करना है। तो देखिए ड्राई हो गई हैं। अब थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है, दोबारा से थोड़ा सा मैदा ऐड करेंगे इसके अंदर, और उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है, इस तरह से टॉस करते चले जाना है। तो क्या होगा, हमारी जो फ्रेंच फ्राइज़ है इसके ऊपर कोटिंग स्टार्ट हो जाएगी, चिपकना स्टार्ट हो जाएगी और वो थोड़ी सी थिक होती चली जाएगी, जिससे क्या होगा, जब आप इसको फ्राई करेंगे तो ये बहुत अच्छे इसके ऊपर क्रम्स बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से आपने इसको मिक्स करते चले जाना है। और इस प्रोसेस को आपने जल्दी करना है, क्योंकि जब फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर मसाला वगैरह लग जाता है, सीजनिंग लग जाती है, तो क्या होता है, ये पानी छोड़ना स्टार्ट कर देती हैं, तो फिर इसकी कोटिंग उतरना स्टार्ट हो जाएगी। और उतनी ही फ्रेंच फ्राइज़ लीजिएगा कोटिंग करने के लिए जितनी आप एक बैच में इसको फ्राई कर सकें। तो देखिए इस तरह से आपने क्या करना है, इसको अच्छे से कोट कर देना है। और अगर आपको ज़रूरत हो मैदा और ऐड करने की तो आप ऐड भी कर सकते हैं, अलग से मैदा भी। तो देखिए इस पे कोटिंग हो गई है अच्छे से। अब हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, इसको अच्छे हॉट ऑयल के अंदर आपने फ्राई करना है। तो फ्रेंच फ्राइज़ आपने इस तरह से थोड़ा सा खिलाते हुए डाल देनी है, मतलब ये स्टिक हुई भी होंगी एक दूसरे से, तो आपने बस इस तरह से इसको डाल देना है। और मैं सारी फ्रेंच फ्राइज़ इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और डालने के बाद आपने क्या करना है, इसे हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा, थोड़ी सी स्टेबल हो जाए। तो उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैंने इसको भर दिया था पूरा अच्छे से, तो बस टोंग की मदद से इसको मैं हल्का सा मिक्स कर दूँगी, ऊपर नीचे कर दूँगी, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और आपने बहुत ज़्यादा इसके अंदर ना चमचा वगैरह नहीं चलाना है, नहीं तो ये टूटना स्टार्ट हो जाएंगी। फ्रेंच फ्राइज़ जब सॉफ्ट हो जाती हैं तो बहुत जल्दी टूट भी जाती हैं, तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा। अब इसका हम कलर आने देंगे। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो उसके बाद आप इसको मिक्स कर सकते हैं। और इस तरह से मिक्स करते करते आपने इसको फ्राई कर लेना है। और जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तब इसको आप निकाल लीजिएगा, इसको सर्व कीजिएगा गर्मा गर्म। बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। आप ये बना के सर्व करेंगे ना तो आपके बच्चे और बड़े सभी खुश हो जाएंगे, क्योंकि बनती ही बहुत मज़ेदार है। इस तरह की फ्रेंच फ्राइज़ आपने पहले कभी नहीं ट्राई की होंगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इसको हमने सॉस के साथ सर्व कर दिया, और इसके साथ ये सॉस ज़रूर बनाइएगा। आप लोग एक बार ये सॉस बनाएंगे तो बार बार आप बनाएंगे, ये मैं गारंटी देती हूँ आपको, क्योंकि बनता बहुत मज़ेदार है। तो इसको आपने फ्रेंच फ्राइज़ के साथ सर्व करना है और एंजॉय करना है अपनी फैमिली के साथ। आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से समोसे की रेसिपी लेकर आई हूँ। लो बजट रेसिपी है ये, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। दाल के समोसे बनाना सिखा रही हूँ आप लोगों को, जो कि ये कीमे के समोसे से ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो लोग बीफ वगैरह नहीं खाना चाहते, तो वो लोग समोसे दाल के बना के एंजॉय कर सकते हैं। और ये बच्चे बड़े सभी एंजॉय करेंगे। इसका फ्लेवर इतना मज़ेदार बन के तैयार होता है कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये दाल के समोसे हैं या कीमे के समोसे हैं। ये बनते ही बहुत ज़बरदस्त हैं। इसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं 10 से 12 दिन के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सॉस पैन में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। इधर हमारे पास है माश की दाल 1 कप के बराबर। इसको मैंने सोक कर लिया था 1 घंटे पहले, अच्छे से सोक हो गई है। उसके बाद आपने उबलते हुए पानी में इसको डाल देना है। इसको हम बॉईल करेंगे, फुल कुक करना है बेसिकली। आपने इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको पकने में। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि दाल जो है मैशी से ना हो, गल जाए और दाना भी खिला खिला रहे, लेकिन फुली डन करना है। तो देखिए दाल हमारी अच्छे से गल गई है। अब इसको हम छान लेंगे और साइड पे रख लेंगे। अब इधर हम ले लेंगे दूसरा एक पैन, उसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, फ्राई करेंगे हल्का सा।
जब लहसुन अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज आधा कप के बराबर चॉप किया हुआ। इसको भी फ्राई कर लेंगे अच्छे से। जब ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगा फिर उसके बाद हम इसके अंदर दाल ऐड कर देंगे उबली हुई, और दाल को मिक्स कर लेना है। फिर हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे कुटा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चंद सेकंड के लिए कुक करेंगे मसाले के साथ इसको। जब मसाला अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून के बराबर। हरा धनिया ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। इसको मिक्स करेंगे। और बस हमारी मज़ेदार सी दाल जो है, दाल की फिलिंग रेडी है समोसे की। बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होती है। जब आप ये बनाएंगे तो आपको खुशबू से अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी मज़ेदार बनके ये तैयार हुई है। अब समोसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगी समोसा शीट। तो समोसा शीट ले लेंगे और इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। दाल ले लेंगे, इसको इसके अंदर स्टफ़ करेंगे। और बस लई से इसको हम क्लोज़ कर देंगे, यानी कि जो हमारे पास मैदे और पानी का मिक्सचर है उससे हम इसको बंद कर देंगे, सील कर देंगे इस तरह से। और इस तरह से मैं सारे समोसे बना के रख लूँगी। बहुत ही बेहतरीन लाजवाब समोसे बनके तैयार होते हैं और लो बजट भी है। इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स गए हैं सारे आपके घर में मौजूद होंगे, तो आप इसको फ़ौरन से ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए इतने सारे समोसे बनके तैयार हुए हैं सिर्फ 1 पाव दाल के अंदर। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़े से मैं फ्राई कर लूँगी और जो बाकी बचेंगे मेरे पास उसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी, क्योंकि आप फ्रीज़र में रख के भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि रमज़ान का मंथ है तो इस मंथ में आप थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इसको बना लीजिए, और जब भी आपका दिल चाहे, अफ्तार का टाइम हो, तो आप अपनी सहूलत के हिसाब से इसको निकाल के फ्राई कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और जायकेदार समोसे बन के तैयार होते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और ये कीमे के समोसे से ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा इसका जायका। तो देखिए समोसे हमारे रेडी हो गए हैं। मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर से इसका लुक। इसको आप केचप या किसी भी सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मैकरोनी फ्रूट चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनके ये तैयार होती है। इस चाट की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर हमने मैकरोनी ऐड की है, जो कि बच्चों को बहुत ही अच्छी लगेगी और बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे। रमज़ान स्पेशल में आप इसको बना सकते हैं, अपने इफ्तार मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। सभी को बहुत अच्छी लगेगी ये चाट। एक तो जायका बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होता है, और इसको आप बना के दावतों पर भी सर्व कर सकते हैं, इफ्तार पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मैकरोनी बॉईल करेंगे। उसके लिए मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था। इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर। 1 कप के बराबर मैकरोनी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं एल्बो शेप यूज़ कर रही हूँ, आप लोग कोई सा भी शेप यूज़ कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। इसको आपने फुल डन करना है। तो देखिए मैकरोनी हमारी अच्छे से बॉईल हो गई है। अब क्या करेंगे, इसको छान लेंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि इसकी कुकिंग रुक जाए, और इसको हम साइड पे रख देंगे। इसके बाद हम फ्रूट्स कट कर लेंगे। तो जो भी सीजनल फ्रूट हैं आप वो ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 अदद सेब लिया है, उसको मैं कट कर लूँगी। तो आपने इस तरह से इसको कट कर लेना है। तो इसके अंदर मैं 2 अदद सेब का इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्रूट्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो भी आप खाना पसंद करते हैं या आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं। सेब के बाद अब हम अमरूद कट कर लेंगे। तो इसको आपने कट कर लेना है। 3 से 4 अदद मैंने ले लिए थे, छोटे डाइस में कट करूँगी बस मैं।
देखिए इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। ये भी ऐड कर देंगे हम, एक बड़े बोल में ऐड कर देंगे। उसके बाद केले ले लेंगे, उसको भी हम स्लाइसेस में कट कर लेंगे। केले मैंने तकरीबन 8 अदद लिए थे और ये भी हम इसी में ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसके अंदर मैंने ले ली थी इंजीर तकरीबन 10 अदद के बराबर। इसको मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और कटना आसान हो। तो इसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब फ्रूट्स के अंदर हम ऐड करेंगे अनार 1 कप के बराबर, फ्रूट कॉकटेल ऐड करेंगे 1 कप। ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके बाद जो मैक्रोनी हमने बॉईल की थी वो ऐड कर देंगे। पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इंजीर ऐड करेंगे इसमें, थोड़े से बादाम ऐड कर देंगे तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटे हुए। अब इसके अंदर हम क्रीम ऐड करेंगे, हैवी क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि टेट्रा पैक की क्रीम है 1.5 कप के बराबर। और इसको आपने मिक्स कर लेना है। इस चाट को बनाना बेहद आसान है लेकिन ये बहुत मज़ेदार बनती है और एक बार इस तरह से आप लोग चाट ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी और खाने में बेहद मज़ेदार होती है। तो देखिए बस इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। और जो बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते वो भी शौक से खाएंगे क्योंकि इसके अंदर हमने मैक्रोनी ऐड कर दी है। बच्चों को मैक्रोनी बहुत अच्छी लगती है, बच्चों को क्या बड़े भी इसको शौक से खाएंगे। अब इसके बाद इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक प्लेटर ले लिया था मैंने, इसके अंदर मैंने लेटिस को चारों तरफ लगा दिया था। इस तरह से सेंटर में हम सैलेड ऐड कर देंगे, ऊपर से गार्निश करेंगे इसको थोड़े से अनार के साथ और थोड़े से बादाम के साथ। तो इस तरह से आपने इसको गार्निश कर लेना है, बेहद मज़ेदार बनती है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये सैलेड। और वैसे भी रमज़ान आने वाले हैं तो रमज़ान में तो दिल चाहता है तरह तरह की फ्रूट सैलेड खाने का। और आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन चीज़ ड्रम स्टिक सिखाने जा रही हूँ जिसको बनाना बेहद आसान है और इसको बना के आप 10 से 15 दिनों के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अफ्तार दावतों के लिए आइडियल स्नैक है ये, अफ्तार टाइम के लिए आप बनाएंगे, अपनी फैमिली को खुश करिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। इसको बना के आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं और अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं, चाहे तो अपने घर वालों के साथ एंजॉय करें। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले ली हैं ड्रम स्टिक्स, तो उसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। 5 अदद ली हैं मैंने, तकरीबन ये आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा होंगी। तो सबसे पहले हम इसको बॉईल कर लेंगे। इसके अंदर बस थोड़ा सा नमक ऐड किया है मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर और इसको आपने अच्छे से बॉईल कर लेना है, फुल डन होनी चाहिए ये। अब इसको हम निकाल लेंगे पानी में से और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएंगी फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर से आपने मीट हटा लेना है। इस तरह से चिकन को निकाल लेंगे और स्टिक्स को आपने फेंकना नहीं, यानी कि इसकी जो हड्डी है इसको आपने संभाल के रखना है क्योंकि इसी का हम इस्तेमाल करेंगे आगे। इसके बाद क्या करना है, आपने सारा चिकन श्रेड कर लेना है इस तरह से। तो अच्छे से आपने श्रेड करना है और हाथ से कीजिएगा, मशीन वगैरह का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। चिकन श्रेड हो गया है हमारे पास और ये जो हड्डियाँ ये भी आ गई, इसको आपने साइड पे ही रखना है संभाल के। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे, जो कि मैंने बड़े साइज़ के 2 अदद आलू लिए थे, उसको मैंने बॉईल कर लिया था और मैश कर लिया अच्छे से। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स आधा कप के बराबर। हरा धनिया ऐड करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं इसके अंदर हरी मिर्ची वगैरह ऐड करना तो आप लोग कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही थी क्योंकि रमज़ान में ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। तो ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे और उसको हाथ पे आपने थोड़ा सा फ्लैट करना है, स्मूथ करके इस तरह से।
इसके बाद थोड़ा सा चीज़ ले लेंगे, चेडर मोज़रेला दोनों मिक्स हैं। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर चीज़ रखा है। चीज़ आपकी अपनी चॉइस है, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। अब उस चीज़ के ऊपर मैंने क्या किया था, थोड़ा सा मिक्सचर ऐड किया। अब इससे क्या होगा, जब हम हड्डी इसके ऊपर रखेंगे तो वो अच्छे से ग्रिप कर लेगा इसको, नहीं तो अगर आप चीज़ के ऊपर रखेंगे तो वो स्लिप हो जाएगा फ्राई करने में, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अब इसको हम कवर करेंगे इस तरह से, और कवर करते हुए आपने ड्रम स्टिक का इसको शेप दे लेना है। दरमियाने साइज़ की बनाइएगा, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनाइएगा, तब भी अगर आप बहुत ज़्यादा मोटा कर देंगे ना इसको तो तब भी फ्राई करने में बहुत मुश्किल होती है, निकल जाती है ये। तो इस तरह से आपने इसको शेप दे लेना अच्छी तरीके से। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको अच्छे से शेप दे लेना। तो ये रेडी हो गई, इसको हम साइड पे रख लेंगे और इसी तरीके से मैं सारी रेडी कर लूँगी। तो ये सारी मैंने रेडी कर ली हैं। अब इसकी हम कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग करने के लिए हमें चाहिए होंगे अंडे 2 से 3 अदद, और इसके अलावा मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले आपने अंडे में डिप करना है अच्छे से, उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। अच्छा, ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि इफ्तार दावत है अगर आपके घर पे, तो आप इसको पहले से बना के रख सकते हैं, 2-3 दिन पहले बना लीजिएगा। और वैसे अगर आप इसको रमज़ान के लिए फ्रीज़ करना चाहते हैं तो 10 से 15 दिन के लिए आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने आलू ऐड किया है। तो आलू को आप बहुत ज़्यादा दिनों के लिए फ्रीज़ नहीं कर सकते, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। अच्छा, इसकी मैंने 2 कोटिंग की हैं, तो 2 कोटिंग करेंगे तो अच्छे से ही सील हो जाएगी। तो ये रेडी हो गई। इसी तरीके से मैं सबको कोटिंग करके रख लूँगी। तो देखिए ये रेडी हो गई है। अब आप लोग चाहें तो किसी इसको बॉक्स में करके रखें या फिर जिप लॉक बैग में एहतियात से करके रख दीजिएगा, या तो फिर ऐसा कीजिएगा एक ट्रे में रख के फ्रीज़ कर लें। जब ये हार्ड हो जाए उसके बाद आप इसको जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, आपको इसको फ्राई करके दिखा दूँगी। तो यहाँ पर बस तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, इसको आपने डीप फ्राई करना है और फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 6 मिनट लगेंगे। बस इसको ऊपर से ही कलर देना है, क्योंकि अंदर से तो सब कुछ पका हुआ ही है इसका ना, बस आपने ऊपर से इसको क्रिस्पी करना है और अच्छा सा कलर दे लेना है। जब ये थोड़ी सी सेट होने लगे, कलर आने लगे, तो आपने इसको निकाल लेना है इस तरह से। और ये दिखने में जितनी मज़ेदार लग रही हैं, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार होती हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। इधर मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ इसका लुक। तो ये देखिए लग रही है ना मज़ेदार सी, खाने में भी बहुत मज़ेदार थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेंगी। आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से आलू के कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको आप आलू की टिक्की भी कह सकते हैं, लेकिन ये कबाबों से कम नहीं है, क्योंकि बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होती है। और इसको आप कबाब के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ये जायके में भरपूर होते हैं। और इसको हम बना के तैयार करेंगे कच्चे आलू के साथ, मतलब आलू उबालने का कोई झंझट नहीं होगा, बहुत ही आसानी से 15 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रेटर ले लिया है और आलू मैंने लिए थे 5 अदद, तकरीबन आधा किलो के बराबर हैं। इसको मैंने छील लिया था। अब सबसे पहले क्या करना है, आलू को हमें ग्रेट कर लेना है, यानी कि कद्दूकश कर लीजिएगा इसको अच्छे से, और बारीक वाले जो साइड होती है उससे आपने इसको कद्दूकश कर लेना है। तो देखिए सारे आलू को मैंने कद्दूकश कर लिया है, इस तरह से अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो प्याज मैंने ली थी 4 अदद मीडियम साइज़ की, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। तो इसको आपने हाथ से इस तरह से थोड़ा खिला के डालना है इसके अंदर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक, 1/2 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और मिक्स करके इसको छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है ना वो सारा बाहर आ जाए, क्योंकि इसका पानी का हमें कोई काम नहीं है। तो बस इसको हम मिक्स करेंगे और इसको छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे सारा पानी जो इसमें से बाहर आ चुका होगा। तो आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेना है, उसको आपने अच्छी तरीके से निचोड़ लेना है। आलू और प्याज का पानी निकल गया है, इसको आपने अच्छे से निचोड़ के, आप लोग चाहें तो इसको किसी कपड़े के अंदर भी डाल के सारा इकट्ठा और इसको अच्छे से निचोड़ सकते हैं। बेसिकली इसका पानी हमने रिमूव करना है। तो ये देखिए कितना सारा पानी है ना, क्योंकि ये जो पानी है निकालना ज़रूरी है, नहीं तो हमारी टिक्कियाँ जो हैं या कबाब जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो देखिए इसको निचोड़ लिया अच्छे से। अब क्या करेंगे, इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून।
कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर। तो हाफ़ टी स्पून हमने पहले से ऐड कर दिया था इसके अंदर, और चाट मसाले में भी नमक होता है तो नमक आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हल्दी ऐड कर दी है इसमें हाफ़ टी स्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना 1 कप के बराबर। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। मैदा ऐड करेंगे इसमें 3 टेबलस्पून। 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करते हुए अगर आपको लगता है आपका जो ये सारा मिक्सचर है वो थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं 1 और 2 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ पर मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी तो मैंने ऐड नहीं किया है। तो इसका तरीक़ेकार ये है, आपने थोड़ा सा पोर्शन लेना है इसका और आपने इसको शेप दे लेना है कबाब वाला। यहाँ पर बस मैं जिस तरह शामी कबाब बनाते हैं सेम उसी शेप के बना रही हूँ। आप लोग चाहें तो ओवल या स्क्वायर भी बना सकते हैं। अब इसको आपने करना क्या है, आपने फ़ौरन से इसको फ्राई करना है। इसको रखिएगा नहीं क्योंकि इसमें आलू और प्याज जो है दोनों चीज़ें कच्ची हैं तो वो पानी छोड़ते रहेंगे। तो बस आपने इसको रखना नहीं है, एक तरफ से आपने कुक करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। और इसको आपने लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है, आपने ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना क्योंकि आलू जो हैं हमारे कच्चे हैं, उसको आपने अच्छे से पकाएंगे तो तभी जाके वो पकेंगे और गल भी जाएंगे। वैसे जल्दी गल जाते हैं क्योंकि बिल्कुल हमने ग्रेट किए हुए हैं। तो देखिए जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो आपने इसको निकाल के गरम गरम सर्व करना है। तो देखिए कितने क्रिस्पी और क्रंची बनके तैयार हुए हैं। ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं ये और अंदर से सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। और आप बना के इसको अपने घर वालों को सर्व करेंगे, कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा कि ये जो कबाब हैं ये आपने आलू के बनाए हैं, क्योंकि बहुत ही जायकेदार बनते हैं। और बाकी कबाब कहना ही इसको ज़्यादा बेहतर रहेगा या फिर टिक्की कहना बेहतर रहेगा, या आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं आप लोगों के लिए इफ्तार स्पेशल साबूदाना ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है, बहुत रिफ़्रेशिंग होता है। इसको आप एक बार बनाएंगे ना तो आप लोगों का बार बार दिल चाहेगा बनाने का, क्योंकि बनता ही इतना मज़ेदार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। वैसे तो मैंने आपको बहुत सारी साबूदाना ड्रिंक की रेसिपीज़ दी हैं, इस बार रमज़ान में आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। साबूदाना पेट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, ठंडा रहता है और काफ़ी तक़वियत पहुँचाता है आपको। इफ्तार में लेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जेली बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने 1.25 कप पानी ले लिया है, उसको मैंने बॉईल कर लिया था और इसको मैंने एक पैन में ऐड कर दिया। जिस बर्तन में भी आपने जेली को सेट करना है उस बर्तन में आप लोगों ने इसको ऐड कर देना। ऊपर से जेली का पैकेट ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। स्ट्रॉबेरी जेली है ये, और पानी जो मैंने लिया था वो 300 ml के बराबर लिया था। तो इसको आपने बस मिक्स कर लेना है और पहले आपने जेली बनानी है ताकि स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो ये शरबत बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि इतने हमारी जो जेली है वो सेट होगी, इतने में हमारा साबूदाना पक के तैयार हो जाएगा। तो इसको अब मैं रख दूँगी सेट करने के लिए। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर एक बर्तन में मैंने रख दिया था पानी बॉईल करने के लिए। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा कप साबूदाना और इसको ऐड करने के बाद आपने मिक्स करना है हल्का सा और इसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देना है। 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए हमारा साबूदाना जो है वो पक गया है, ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है कुछ इस तरह से। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने छान लेना है। तो इसका जो थिक वाला जो पानी होता है ना, इसको हमें डिस्कार्ड करना है। तो इसको छानना भी ज़रूरी होता है, आपने इसको छानना है। ऊपर से ठंडा पानी डालना है ताकि इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो रुक जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पकने के बाद मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये देखिए ये रेडी हो गया हमारा साबूदाना, इसको हम साइड पर रख देंगे। अब आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है तुख मलंगा, ये है 1 टेबलस्पून के बराबर, बेसल सीड्स हैं ये बेसिकली। और इसको आपने मिक्स कर लेना है, थोड़े से पानी में मिक्स करके छोड़ दीजिएगा। 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से फूल जाता है। ये देखिए इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। अब जेली हमारी सेट हो चुकी है, इसको हम क्या करेंगे, नाइफ़ की मदद से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। मैंने इधर छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में इसको कट किया है इस तरह से, और इसको मिक्स कर लेंगे।
अब आ जाते हैं इधर दूध की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया था और उसको मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया था। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे रूह अफ़ज़ा 1/4 कप के बराबर, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, क्योंकि ये काफ़ी मीठा होता है, इसी हिसाब से ऐड कीजिएगा, अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। अब मिठास के लिए इसके अंदर हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क, और इससे एक रिच क्रीमी फ्लेवर भी आ जाता है, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। 1/4 कप के बराबर ऐड किया है। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब हम इसके अंदर तुखमलंगा ऐड कर देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। जेली ऐड करेंगे इसके अंदर, और ये बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होता है। एक जेली का भी फ्लेवर इसके अंदर आ जाता है दूध के अंदर, जिससे इसका टेस्ट ना डबल हो जाता है। अब साबूदाना ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी बादाम पिस्ते। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो, आपको अच्छे लगते हैं शरबत के अंदर तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए मज़ेदार सा हमारा रिफ़्रेशिंग सा इफ्तार ड्रिंक रेडी हो गया है। आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इसको आप लोग चाहें तो फ़ौरन से भी सर्व कर सकते हैं, मतलब हमने इसमें सारी चीज़ें ठंडी इस्तेमाल की हैं, दूध भी हमारा ठंडा था। और अगर आप लोग इसको बहुत ज़्यादा चिल्ड बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी इसमें बर्फ़ ऐड कर दीजिएगा, और इसके बाद भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है। और ये जो मैंने आपको क्वान्टिटी बताई है, ये तकरीबन 6 से 8 लोगों के लिए इनफ रहती है क्वान्टिटी, और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप लोगों ने एक बार ज़रूर ट्राई करना, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। और आपने इस बार फर्स्ट इफ्तार मेन्यू में इस ड्रिंक को ज़रूर ऐड करना है। बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनके तैयार होता है, आपके फैमिली मेम्बर्स खुश हो जाएंगे, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं इफ्तार पार्टीज़ वगैरह में ऐड करना तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं। शॉर्ट ग्लासेस में बना के इसको सर्व कीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन ब्रेड पॉकेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इफ्तार टाइम के लिए आइडियल रेसिपी, आप इसको फ़ौरन से झटपट से बना के तैयार कर सकते हैं और अपने घर वालों को सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग इसको हाई टी या फिर पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है ये रेसिपी। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए होंगे ब्रेड के कुछ स्लाइसेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कॉर्नर्स जो है इनको रिमूव कर देंगे, मतलब इसको आपने कट कर लेना है, और इन कॉर्नर्स को आप ब्रेड क्रम्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इसको वेस्ट नहीं कीजिएगा। आप इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे बन के तैयार हो जाते हैं। तो देखिए चारों तरफ से कॉर्नर्स को मैंने कट कर लिया है। अब हम ब्रेड के स्लाइस ले लेंगे और इसको हम बेलेंगे। तो इधर मैंने 1 अदद स्लाइस लिया है, इसको बेल लेंगे। इसको बेसिकली आपने बहुत अच्छे से फ्लैट कर देना है, इस तरह से हो जाएगा कुछ ये। तो इसी तरह से मैं सारे ब्रेड के स्लाइसेस को बेल लूँगी। उसके बाद इसके ऊपर हम पानी लगाएंगे इस तरह से। कॉर्नर्स पे आपने पानी लगाना है, बिल्कुल हल्का हल्का सा किनारों पे पानी लगा लेंगे, ताकि दूसरे स्लाइस को इसके ऊपर हम स्टिक कर सकें। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसको प्रेस कर देना है चारों तरफ से, ताकि अच्छी तरीके से चिपक जाएगा। और इस तरह से आपने पिंच कर देना, अच्छे से सील कर दीजिएगा इसको। ये देखिए इसी तरह से मैं सारे स्लाइसेस को रेडी कर लूँगी। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें अंडे चाहिए होंगे, तो अंडों को हम फेंट लेंगे अच्छी तरीके से। इसके अलावा हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे, तो अंडों को मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है। अब एक स्लाइस ले लेंगे और इसको हम डिप करेंगे अंडे के अंदर अच्छी तरीके से। डिप करने के बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे ब्रेड क्रम्स। अच्छे से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से आपने ब्रेड क्रम्स को लगा देना है। इसी तरह से मैं सारे स्लाइसेस के ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा के रख लूँगी। उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, इसको गरम तेल में आपने फ्राई कर लेना है अच्छी तरीके से। और इसको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट लगते हैं। इसको आपने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा। और जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको हम टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे।
और जैसे जैसे ये फ्राई होता चला जाता है ये फ़ौरन से फूलने लग जाता है, बिल्कुल बॉल की तरह फूल जाते हैं ये, क्योंकि इसके बीच में पॉकेट्स बन जाती हैं, तो वो एयर जो है इसके अंदर आ जाती है, इसकी वजह से इसके अंदर पॉकेट्स बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाती हैं। तो देखिए फ्राई हो गए, इसको हम साइड पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। इतने में हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं मज़ेदार सी। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 4 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज़। इसमें हम ऐड कर देंगे बारबेक्यू सॉस 1 टीस्पून के बराबर, मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसमें हाफ टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे हाफ टीस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। बंद गोभी ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर, शिमला मिर्च ऐड करेंगे 1/4 कप, स्वीट कॉर्न्स ऐड करेंगे इसमें 1/4 कप के बराबर। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे बॉयल और श्रेडेड चिकन ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये मज़ेदार सी फिलिंग हमारी रेडी हो जाएगी। ये देखिए, अब जो हमने ब्रेड्स को फ्राई किया था वो ले लेंगे और ये देखिए इस तरह से ये फूल जाती हैं। इसको बीच में से कट कर लेंगे और मैंने क्रॉस में कट किया है इसको। ये देखिए इस तरह से इसकी पॉकेट्स बनके तैयार हो गई है। अंदर से बिल्कुल ड्राई है ये, क्योंकि ऑयल इसके अंदर नहीं जाता। जो हम अंडे से कोटिंग करते हैं इसकी, अंडे से और ब्रेड क्रम्ब से, तो इसके अंदर ऑयल वगैरह नहीं जाता है। अब इसके ऊपर मैंने लगा दिया है सलाद पत्ता और इसके अंदर हम फिलिंग ऐड कर देंगे इस तरह से। और ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। इसकी फिलिंग भी 2 से 3 मिनट में बनके तैयार हो जाती है और बहुत कम टाइम में आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे, और इसको आप बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और इसको इफ्तार टाइम पे बना के भी इंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से न्यू स्टाइल कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिनको बनाना बेहद आसान है। बहुत आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी। 10 मिनट के अंदर ये बनके तैयार हो जाते हैं। कभी भी आपको कुछ समझ में ना आए कि आज खाने में क्या पकाना है, तो आप ये झटपट वाले कबाब बना के तैयार कर सकते हैं। और अचानक से मेहमान आ जाए तब भी आप बना के इसको सर्व कर सकते हैं। 10 मिनट के अंदर ये बनके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन का कीमा 1 पाव के बराबर। 1 कप चिकन का कीमा है, ये ग्राम्स में 250 ग्राम है। मैंने क्या किया था, एक चिकन ब्रेस्ट ले लिया था, उसको मैंने चॉपर में डाल के चॉपराइज कर लिया, बिल्कुल बारीक कर लिया है। अब इसके अंदर हम कुछ अज्जा ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर रहे हैं प्याज, ये तकरीबन 1 कप के बराबर है, बारीक कटी हुई। टमाटर ऐड करेंगे इसमें, एक बड़े साइज़ का ले लिया था टमाटर मैंने, 1 कप से थोड़ा सा कम है, वो ऐड कर दिया है। हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हरी मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 अदद अंडे। अंडे जो है इसके अंदर बाइंडिंग का काम करेंगे और इसको जूसी रखेंगे अंदर तक। तो बस इस सब चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, इस कबाब बनाने में ज़्यादा स्टेप नहीं है, बस आपने मिक्स करना है और फ्राई करना है, इसलिए बहुत झटपट कबाब आएंगे और ये बेहद जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं। 4 से 5 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। और इसको आप बना के किसी भी डिश के साथ दे सकते हैं, एज अ साइड डिश के तौर पे, या कभी मेहमान आ जाए अचानक से तो आप इसको बना सकते हैं जल्दी से। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक तवा ले लिया है, इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर। अब हम क्या करेंगे, हमने इसकी टिक्की वगैरह तो बनानी नहीं है, तो हमने स्पून की मदद से इसका जो मिक्सचर है वो रख लेना है। इस तरह से आपने ऐड करना है तवे के ऊपर और स्पून की मदद से बस हल्का सा शेप दे लें इसको, ज़्यादा शेप देने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि इसका जो मिक्सचर है थोड़ा सा थिक है, तो आप जब तवे पे इसको डालेंगे और थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो वो खुद ही थोड़ा सा राउंड शेप में आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने बस 2-2 टेबलस्पून के बराबर ही रखा था और थोड़े बड़े साइज़ के कबाब बनाए हैं मैंने। आप लोग चाहें तो थोड़े छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये मेरे पास इस मिक्सचर के अंदर तकरीबन 6 से 7 अदद कबाब बन के तैयार हुए थे, अच्छे बड़े साइज़ के। तो इसको आप रोटी के साथ, पराठे के साथ, ब्रेड के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं और अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। और दाल चावल के साथ तो ये बेहद मज़ेदार लगेंगे। तो देखिए बस आपने इसको फ्राई कर लेना। जब एक तरफ हल्का सा कलर आ जाए, थोड़ा सा स्टेबल हो जाए ये मिक्सचर, तो आपने इसको फ्लिप करके पका देना है। और आपको तो पता है ये कीमा जो होता है, चिकन का कीमा जो होता है, बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाता है। इसको फ्राई होने में मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगे थे और जैसे ही अच्छा सा कलर आ जाएगा, बस आपने इसको निकालना है। किसी भी सॉस के साथ, चटनी, रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। इसको आप हाई टी पे भी बना सकते हैं, छोटे साइज़ के बना लीजिएगा और इसको आप चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। वैसे भी सर्दियां हैं, सर्दियों में इस तरह की चीज़ें बेहद मज़ेदार लगती हैं। गरम गरम बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और ये रेसिपी बहुत अच्छी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और ये अंदर से बहुत जूसी बन के तैयार होते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।